आज की कहानी एक विश्वास से जुड़ी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आगे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज कहानी मुझे सोनीपत से आई है और भेजने वाले हैं नेत्रपाल। और कहते हैं कि देखिए, इन्होंने जो जो चीज़ें लिखी है ना, उसी तरह से मैं समझाने बताने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है कि कहीं मैं बनावटी हरियाणी भी बोलूँगा, तो उस पर हंसना नहीं। इन्होंने सबसे पहले एक बड़ी बड़ी लाइन लिखी हुई है, कहानी घनी सुथरी सुनावे है। इसका मतलब है कि आप कहानी अच्छी सुनाते हो या तरीका आपका ठीक है सुनाने का। तो धन्यवाद मेरे भाई, ऐसे आप इस तरह से प्रशंसा करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, कब करोगे प्रशंसा, कब कहोगे कुछ अच्छी बातें, कुछ तो कह दो। ऐसी थोड़ी ना आए कहानी सुनी और चले मुस्कुराते हुए। आज तो कुछ लिखवा के ही छोड़ूंगा। जय श्री श्याम लिख देना, मेरे लिए बहुत है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आकर नेत्रपाल की कहानी सुनाता हूँ। और ये कहते हैं कि मुझे छोड़ के पूरा घर वाला, जितना भी हमारा मतलब पूरा परिवार है, ख़ानदान, सभी बाबा श्याम को बहुत माने था। बस मेरे कोई थोड़ी सी खुजली थी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, भगवान होते नहीं है। लेकिन सारी खुजली दूर हो गई, एक ही बेर में घने सारे एक्सपीरियंस हो गए। अभी इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। जय बोले। कहानी आज नेत्रपाल की है। कहते हैं कि हमारा घर कुनबा खानदान घना ही बड़ो है और हम सबन के बारे में बताना भी शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी छोरे तेरी। तो मेन बातें जरा इन्होंने जो शुरुआत में बताई। छोटी बहना जो कि नोएडा में एक बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे पे लगी हुई है, और जो बड़ी बहना है बाका ब्याह करो है अभी 1 साल पहले, और वो भी गुड़गांव में रह रही है। अच्छी खासी फैमिली, अच्छा खासा ब्याह हुआ और बहुत बड़े लेवल पे हमने ब्याह करवाया। और जैसे इन्होंने लिखो है वैसे ही मैं सुना रहा हूँ। तो आपको आज की कहानी सच में बहुत अच्छी लगने वाली है। इनका यह कहना था कि मेरे पापा मम्मी बेर मुझे कहते थे कि हम सभी लोग खाटू श्याम जावें, तू घर पे रहता तो हमारे साथ चलता क्यों ना है। वैसे तो शाम होते ही तू 7 बजे 8 बजे बाहर हांडने चल देता हो अपने दोस्तों के साथ, बड़ी सी गाड़ी ठाई और चल दी है काले शीशे करके। तो हमारे साथ कभी तू बाबा श्याम के धोरे चल, बाबा से थोड़ा अपनी बुद्धि ठीक हो जाए, ऐसी बात करे। उन्होंने कहा, अरे देखो, मैं तुमने रोक रहा हूँ, मैंने कऊ को भी आज तक जे कही है कि भाई वहाँ मत जा, यहाँ मत जा। भाई छोटी बहना इतनी दूर जाके नौकरी कर रही है मतलब नोएडा यहीं धरा है, इतनी दूर जावे है, रात को 11 बज जावे हैं से आने में। मैंने किसी से कुछ कही है तो मेरे को क्यों कहते हो। भाई सही बात है, देखो मैं आपके काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, सो आपको भी नहीं करना चाहिए। लेकिन नेत्रपाल के मम्मी पापा हर बार यही कहते थे कि हम तो तेरे से और तेरे दोस्तन से सबन से बहुत दुखी हो लिए, पूरे दिन कतई घूमते ही रहे हैं और कोई काम ही ना है। तो नेत्रपाल का ये कहना था कि देखो, मैंने तो अपनी वैसे छोटी बहनों को जब नौकरी पे लगी थी तो भी एक बेर उसे कहा था कि हमारे देख इतना पैसा है, इतना हमारे पे महीने का किराया आ जाता है। दिल्ली में कनॉट प्लेस जैसी जगह में हमारी दुकानें किराए पे पड़ी हैं और अच्छा खासा पैसा आ रहा है। इतनी सारी घर में गाय भैंसे हैं, अरे आधे से ज़्यादा दूध तो हम यूँ ही बांट दें, पैसे की कोई कमी ना है, तो काहे नौकरी कर रही है। लेकिन उनने भी कही कि ठीक है, तू धल्ले सारा पैसा, मेरे को तो नौकरी करनी है, और कह के चल दी तो मैं क्या करूं। और मैं भी कोई फालतू में थोड़ी ना उड़ाऊं पैसे, जब ज़रूरत होती है तभी मांगूं। और देखिए, नेत्रपाल के पापा, इनके 3 ताऊ और 2 चाचा इसी घर में रहते हैं। घर क्या, पूरा गांव है ये तो। और इन्होंने बताया तकरीबन टोटल छोटे बड़े सबन को मिला के, मतलब सभी को मिला के 22 लोग हैं घर में। और अभी 8 जने ऐसे हैं जो अभी कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, मतलब 30 लोग रहते थे एक घर में। कहते हैं हमारे पास 32 भैंसें हैं और 8 गाय। भाई कमाल है। खैर नेत्रपाल जी, ये खाने का टाइम हो गया, ये स्टूडियो के अंदर ही आ जाती है और बड़ी डिफरेंट टाइप की चिड़िया है ये, बहुत ही डिफरेंट। नेत्रपाल को हर बार घर वाले कहते थे और ये उनकी बात को नकार दिया करता, इग्नोर कर देता था। होता क्या है कि छोटी बहना को प्रमोशन मिला
और प्रमोशन भी इतना ज़ोरदार मिला कि इसे अब विदेश जाने का परमिशन मिला है, ऑफिस की तरफ से मौका मिला है 2 साल विदेश। और मान लीजिए अभी इसकी तनख्वाह 30-40 हज़ार है, अब विदेश में इसकी तनख्वाह होने वाली थी 2 लाख के आसपास पर मंथ, ठीक है। और जब वहाँ से अपना एक्सपीरियंस करके आएगी और अच्छे से, और कोई वो मेरे ख्याल से कोर्स भी कराने वाले थे अपनी कंपनी वाले ही, तो इसकी तनख्वाह यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली थी। छोटी बहन का नाम अवंतिका है, ठीक है। अवंतिका और नेत्रपाल, इन दोनों पर कहानी आसपास घूमेगी। तो छोटी बहना ने आकर जब पापा को बताई तो घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन इनके ताऊ जी ने ये कह दी कि ब्याह कर दो पहले, फिर भेज दो। नेत्रपाल आया, उन्होंने कहा कि ब्याह कर दो, अभी कैसे ब्याह कर दो, 1 साल पहले तो अभी हमारी बड़ी दीदी का ब्याह हुआ, ब्याह कर दो, ये कोई उम्र है इसकी ब्याह होने की। तो उन्होंने कहा ऐसा है नेत्रपाल, बड़ों के बीच में बोला ना करते। तो कहा बड़ों के बीच में मैं बोल ना रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, कहते ही राय की ज़रूरत है ना। तो जो छोटी बहन है उसने कहा कि देखो भैया ठीक ही तो कह रहा है, लेकिन अभी मेरे को आप शादी की बात कहाँ से आ गई। तो ताऊ ने ताई ने घनों समझाया तो इसके पापा भी राजी हो गए कि ठीक है, देख तेरे को भी 2 महीने हैं जाने में, अभी तूने फॉर्म वगैरह तो भर ही दिया है, 2 महीने के भीतर भाई एक छोरा देखो ढंग सा, घर कुनबा अच्छा होना चाहिए, हमारे लेवल का हो या हमसे थोड़ा ऊपर हो। नेत्रपाल ने कह रहे दिमाग ठीक है, ठिकाने है, या बापू के साथ सारे सटिया गए। मैं कह रहा हूँ अभी गुड़िया की उम्र ना है ब्याह करने की, और सबसे पहले अगर ब्याह के तुम्हें इतनी खुजली हो रही है तो मारा करा दो। मैं भी तो ऐसे ही घूम रहा हूँ। मम्मी ने कहा कि देख बेटा तेरा तो ब्याह भी ना हो पाएगा, क्योंकि गांव में कुनबे में आसपास क्षेत्र में सबन को पता है तू कैसा है। अरे मैं कैसा हो, क्या मेरे का सींग निकल रहे, मेरे ब्याह ना होगा? नहीं होगा तेरे, देख तू ना ईश्वर को मानता। अरे जे का बात हुई, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई छोटी के ब्याह से पहले मेरा ब्याह कराओ, और छोटी को अच्छा खा रही है, कमा रही है, विदेश जा रही है, बढ़िया बात है, हम भी घूमने चले जाएंगे इसके साथ कभी कभी। घर वालों ने मना करते ही कितना, तेरा ब्याह तो देख वैसे ही नहीं हो सकता, क्यों तेरे लिए हम अपने मन में उम्मीदें लाएं। उनने कहा अगर बाबा शाम कह देंगे तो भी तुम मेरा ही ब्याह ना कराओगे, इसका ब्याह कराओगे? अरे बाबा शाम से कहवा दे, तू जब कहेगा जब तेरा ब्याह हो जाएगा। अच्छा मेरा ब्याह ऐसे ही हो जाएगा और इसके लिए तुम तैयारी करोगे, इसके लिए तुम छोरा देखोगे, मेरे लिए छोरी ना देखी जाएगी? अरे हाँ हाँ छोरी भी देखी जाएगी, उसका भी घर कुनबा सब कुछ देखा जाएगा, तू परेशान क्यों? इतना तू बिलबिला कह रहा है, ब्याह करा दो ब्याह करा दो। इसने कहा मेरे को अपने लिए कोई जल्दी ना है, मैं चाहूँ कि छोटी के ब्याह से पहले मेरा ब्याह होगा घर में, और ये मेरी जिद ना है, ये छोटी के भविष्य की बात है। तो छोटी बहना अपने भाई के पास आकर खड़ी हो गई कि भैया जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मम्मी ने कहा देखो ऐसा है, बड़ों के बीच में तुम दोनों मत ही बोलो, और कमरों से बाहर निकलो, चलो दोनों बाहर जाओ। अब जैसे ही वो बाहर चलने लगे तो पापा ने कहा कितने जान लाग रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है तू? उन्होंने कहा अभी मम्मी ने कही तो सही, बाहर निकल जाओ। कर तू बैठ यहीं, गाड़ी की चाबी यहाँ धरते। उन्होंने कहा क्या हुआ? अब छोटी बहन भी देख रही है ध्यान से कि पता नहीं भाई मेरी वजह से बड़े भाई पे इतनी समस्या क्यों आई। गाड़ी की चाबी रख। सुनने में आई तूने काऊ को पैसे दिए? हाँ दिए। तो तेरा रिश्तेदार लग रहा है, तेरी कोई जिम्मेदारी है घर के लिए? नहीं है, मुझे ताऊ से पता पड़ी। उसने कहा ताऊ से काहे पूछ रहे, मुझसे पूछ लेते सीधी सीधी, किसी को पैसे दिए मैं बता देता हाँ दिए। ऐसी क्या आफत पड़ गई तुझे जो लोगों में तू फ्री में पैसे बांट रहा है? करा ऐसा है जी, फ्री में ना बांट रहा, उसके बाबा जी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं, पैसा चाहिए उसे, अभी उसके घर में बहुत सारी समस्या होके रही हैं, और कोई नया आदमी थोड़ी ना अपने गांव को है, क्या तुझे पता है वो पैसा ना लौटा पाएगा? और ना लौटाएगा मैं सोच दूंगा गाड़ी के डीजल में फूंक दिया, अपना पैसा दिया मैंने। तो ताऊ ने कहा कि बेटा पैसा तेरा अपना कहाँ से हो गया? पूरे घर में हमारे जो अकाउंट हैं जिसमें से तू क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिया करता है, हमें क्या उसकी डिटेल ना पता पड़ती? उसने कहा ताऊ ऐसा है, घर में ये सब कुछ तेरा मेरा हमारे यहाँ हो तो ना है, अगर हो रहा है तो मेरे को तुम अलग कर दो, मैं अपना पैसा लोगों में ऐसे ही बांट दूंगा, कोई क्यों कहने वाला नहीं होना चाहिए। पापा ने इसे बहुत डांटा, ताऊ से बात करने की तमीज़ नहीं है, आज तक बड़े भाई सबसे मैंने बदतमीजी से बात नहीं करी है, तू कैसे बोल देगा? उन्हें मैं कभी सवाल जवाब नहीं करता। तो उन्होंने कहा बापू देख ऐसा है, तुम शर्म का टोकरा लेके सिर पे चढ़ो। देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें जो बोली गई हैं ना वही बोल रहा हूँ मैं। देखो ऐसा है,
तुम शर्म का टोकरा लेके चलो सिर पे, और वो जो नकाब पहना रखो है ना घर वालों ने तुम्हें, बस उसके भीतर से जो साफ दिखे धुंधला दिखे वही देखिए। तुम बाबा शाम को बहुत मानो तो कैसे तुम लोग किसी की मदद करने से पीछे हट जाते हो? वो पहले घर पे ही तो आए थे कि पैसे उनकी ज़रूरत है, थोड़ी सी मदद कर दो, और तुम सारे अपने काम में लग गए। ट्रैक्टर खरीदेंगे नया, भैंस खरीदनी है नई, किसी आदमी की मदद करने में आफत आ जावे। मम्मी ने कहा तू बात कैसे कर रहा है, मतलब ताऊ हैं तेरे दोनों जो खड़े हैं सामने, और पापा कैसे बात कर रहा है? अरे गाड़ी की चाबी रखवा के क्या साबित करा तुमने कि मैं इसके बिना चल ना सकता? एक फ़ोन में 20 गाड़ी इकट्ठी हो जाएंगी। नेत्रपाल नाम है मेरा, और ये रखो तुम अपनी चाबी। अब यहाँ पे ताऊ के बच्चे भी आने लग रहे। उन्होंने आके कह दी कि ऐसा है, इस तरह से बात करने की जरूरत ना है। पूरे घर कुनबे में सबसे बेकार निठल्ला तू ही निकला। या तो तू जिम में पड़ा रहे हैं, या भैंसन के बीच में, कह रहा भैंसन के बीच में मैं कोई यहाँ पर समय बेकार कर रहा हूँ? दूध कौन काढ़े? तुम सारे जब सो के उठो ना, तब तक तो मैं दूध काट के जिम होके वापस आ जाऊँ। हाँ, तो तुझे जिम करने की क्या पता रही है? उन्होंने कहा रहे शरीर बनाने में अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो तुम्हें इसमें भैया पिन काय को लग रही है। अब ये घर का माहौल बिगड़ रहा था। माँ ने कही नेत्रपाल एक काम कर, तू यहाँ से निकल। अरे इसमें गलती तो बता दो मेरी। और उस आदमी को बोल दियो पैसे चाहिए। वो ना दे रहा पैसे, वो पैसे उसने मुझे लौटा दिए, मैंने फूंक दिया। अब बताओ। इसके पापा ताऊ सब इसे घूर घूर के देखें। ताऊ ने कही शरीर से कुछ ना होता है, जितना तू शरीर बनाया जा रहा है, तुझे इस पर कोई नौकरी मिल जाएगी। इन्हें करनी भी ना मुझे नौकरी। मैं काऊ के नौकरी करने के लिए ना पैदा हुआ, मैं तो लोगों की मदद करने को पैदा हुआ हूँ। ताऊ ने हंस के कहा हाँ तू बाबा शाम हो रहा है। अरे बाबा शाम कैसे हो जाऊँगा? वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? लेकिन बाबा शाम ने अगर मुझे इस लायक बना रखा है कि मैं किसी की मदद कर सकूँ, तो क्यों मैं अपने पैर पीछे करूँगा? नेत्रपाल तू माफ़ी मांग और कमरे से बाहर निकल। कमरे से बाहर निकलना तो ठीक है, माफ़ी ना मांगता मैं। इसके पापा ने कही देखिए भाई साहब आप छोड़िए, ज़िद्दी है, बदतमीज़ है, अब इसकी गलती के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तो एकदम इसने आके नेत्रपाल ने अपने पापा के हाथ पकड़ लिए। बस यहीं पे हम कमज़ोर पड़ जाएं। ले ताऊ तेरे आगे हाथ जोड़ दिए मैंने, बस अब खुश है? छाती पे सांप लौट गया होगा ये सारा सच सुन के, है ना? और आपको भी बार बार हाथ जोड़ने की जरूरत ना है। हमारी तो मम्मी और पापा हमारे साथ ही ना देवे हैं। और ये बाहर जब निकला कमरे से तो अपना फ़ोन और फेंक गया अंदर कि यो भी तुम्हारे पैसों से ही खरीदा मैंने, और फेंक दिया। अब ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है नेत्रपाल। जैसे ही बाहर आया तो इसका एक दोस्त आया हुआ था। क्या हो गया, घर में सब कुछ ठीक है? मुझे छोटी बहन का फ़ोन आया। अरे छोटी इधर को, इधर क्यों फ़ोन कर दिया तूने से बलजीत को? वो भैया आपके सबसे खास दोस्त। हाँ खास दोस्त भी है, भाई जैसा ही है, इसे ज़रूरत कहा फ़ोन करने की? यूँ ताऊ में जाके अब गुद्दी पे लगा दे तो न क्या बात हो गई? घर में कोई बात हो गई क्या? करा पापा से हाथ जुड़वा रहा। 1 मिनट हटिए। वो निकला अंदर से, बेसबॉल का डंडा निकाला तो छोटी बहन ने बेसबॉल का डंडा उस दोस्त के हाथ से छीना, गाड़ी में रखा और कहा भाई को लेकर निकलो तुम यहाँ से। है मैं सोच रही थी फैसला कराने आया ये हमारे ताऊ में बेसबॉल का डंडा, क्या दिमाग है तुम्हारे? तो नेत्रपाल को भी अजीब लगा। ना घर वाले हैं सब, तू ये लेके गलत ही जा रहा है। हुआ क्या है? हुआ क्या? और तेरे को फ़ोन कर रहे हैं नेत्रपाल, तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे अभी फेंक दिया अंदर। फ़ोन फेंक दिया, मेरे को दे देता। अरे भैया हाथ जुड़वा लो तुम। एक को कुछ पैसे का दे दिया, उसकी वजह से घर में बवाल हो रहा है। तो पैसे मैं दे देता हूँ, दे दे घर में। अरे ना देने, मैं क्या पैसों को जुगाड़ ना कर सकता? एक फ़ोन में उससे ज़्यादा इकट्ठे कर दूंगा, तू जानता ही है। अरे तू पैसे बताना कितने दे दिए और किसको दे दिए, मैं दे रहा हूँ तेरे घर में। तो छोटी बहन ने कहा कि तुम दोनों ना ज़्यादा पैसे वाले मत बनो, तुम पे इतना हो तो भी ना है, ठीक है? और भैया एक बात बता, तूने इतना बढ़िया शरीर बना रखा है, तुझे पता है मॉडलिंग एजेंसी जो हो हैं ये एक एक फ़ोटो खींचने के घने घने पैसे देते हैं। 1 महीने में ऐसी गाड़ी तू 2 खरीद ले। इतना जोरदार शरीर बना रखा है, कभी मिस्टर हरियाणा, मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली कुछ खेल लिया कर। नगा रहे हम पैसे कमाने के बॉडी बना रहे हैं। और सच में इसकी बॉडी बहुत जोरदार, 6 फुट 3 इंच तो हाइट ही है। नहीं नेत्रपाल देख, छोटी बहना ठीक कह रही है, हम तो खुद कह रहे जिम में तेरी बॉडी सबसे सुथरी भाई, इतना और दिखने में घना सुंदर हीरो लगे तू।
नेत्रपाल हंसा। अरे तारीफ वारीफ मत करो, ये तो बस ऐसे ही, थोड़ी सी किसी की तारीफ कर दो तो वो थोड़ी और सुनना चाहता है। तो नेत्रपाल का दोस्त भी चुप हो गया और छोटी बहन भी चुप हो गई। अब उसने दोनों को देखा। अरे क्या बात हो गई, बस इतना ही कहना मेरे लिए? नहीं नहीं, तू बहुत सुंदर लगता भाई, स्मार्ट है, और तुझे सोचना चाहिए अपने इस शरीर को लेके, कुछ पैसे कमा सकता है। हाँ, जब छोटी बहना वापस घर में जाने लगी और जाते जाते बोलती है, जाके कहीं बैठो, छाछ वाछ पियो, दूध लस्सी पियो, थोड़ा दिमाग शांत करो तुम दोनों। जैसे ही जा रही थी, भाई ने आवाज दी नेत्रपाल ने, एक मिनट सुन, यू कहाँ हुआ मॉडलिंग? तो हंस के कहती है कि चल ठीक है, मैं तेरा फॉर्म वगैरह सब भर दूंगी, और हमारे ऑफिस में एक जूनियर है, उसके भैया हैं, उनकी बहुत बड़ी फर्म है, बड़े बड़े एड एजेंसीज उनसे कांटेक्ट करते हैं और बहुत ज़बरदस्त नाम है। तो उसे बता दिया ना कि नेत्रपाल आ रहा है। अरे ऐसे ना होता, नेत्रपाल आ रहा है, कौन है तू? हाँ मतलब तू नहीं कही थी भाई मैं सुंदर दिखूं? अरे सुंदर दिखे तो ऐसे थोड़े ना जाते कि साथ ही कैमरे पे तेरे को काम मिल जाएगा। मैं उससे बात करूंगी, वो तेरी एक दो फोटो देखेगा, मतलब वो लौंडा सिलेक्ट करेगा कि मेरा फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा। वो बाबा शाम हो रहा है। अरे तू हाथ जोड़वा ले, तू घर पे ही रहे। अरे ना, अच्छा ठीक है, जैसे तुझे सही लगे वैसे कर ले। अब छोटी बहना ने कह दी। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं। मम्मी बाहर आई, ये नेत्रपाल गाड़ी में बैठ के जा ही रहा था। ए शीशा नीचे कर, तू कहाँ से आ गया? काम ना है कोई घर पे? हाँ जा रहा हूँ ताई जी, बस ये फ़ोन पकड़ अपना। नेत्रपाल ने फ़ोन देखा, जाए स्क्रीन टूट गई, क्या करूँ इसका? माँ ने कही तेरे पे तो घना पैसा है, एक नया ले ले, और हंस के उसके कंधे पे मारा हाथ और कहती है कि जा बाजार में कुछ खा लिए। हंस के कहता है कि माँ बस तू ही है मेरे घर में जिसकी वजह से घर लौटूँ मैं। एक काम करना, तू और छोटी बहना हम दूसरा कहीं बंगला ले लेते हैं, वहाँ रहेंगे। माँ ने कहा हाँ, पैसों को पेड़ लग रहा है ना हमारे तो नेत्रपाल के, ऐसे ऐसे हिला देगा पेड़ को और कहीं और रहेंगे। तेरे पापा बहुत गुस्से में, शाम को तेरा भूत सा बना देंगे देख। तो मैं आई ना रहा, शाम को आई ना रहा। और मम्मी मेरे से ना थोड़ा आराम से बात करने की जरूरत है, मैं मॉडल बनने वाला हूँ। हैं क्या बनने वाला तू? तुमने ना पता कुछ भी है, जब बन जाए ना तो शांत को घर ही आ जाइए, तेरा भूत बनेगा देख। अरे मॉडल ऐसा थोड़ी ना है कि मैं जा रहा हूँ और मॉडल बन के आ रहा हूँ। चलो तुम भीतर जाओ, हम जा रहे हैं। अब ये दोनों दोस्त चल दिए। अब इसके दिमाग में आ रही है यार, ये मॉडल का हिसाब किताब पता लगाओ। ज़्यादा पढ़ाई लिखे तो थे नहीं, लेकिन अपने इसने सारे दोस्तों को फ़ोन कर दिया, नेत्रपाल बात हो गई, कोई इकट्ठे हो जाओ भाई, कोई बात हो गई। कोई बुलेट पे आ रहा, कोई बड़ी बड़ी गाड़ी में, एक एक मोटरसाइकिल पे दो दो तीन तीन लौंडे आ रहे हैं भाई, नेत्रपाल की कोई बात हो गई। लौंडे इकट्ठे हो गए कम से कम 25-30। हाँ नेत्र भाई किससे बात हुई बता रहे? तुम सामान ले लेके काहे को आ रहे हो? दिमाग लेके आना बस है। दिमाग मतलब बात क्या हुई? नेत्रपाल ने बताई, मुझे मॉडल बनना है। अब एक दूसरे को देखें, बॉडी बिल्डर बनना है ये तो पता थी, मॉडल कैसा मॉडल? और कहाँ खड़े होगा तू मॉडल बन के? अरे मॉडल मतलब जैसे टीवी पे आवे हैं, एक बड़े से रैंप पे 8-10 लौंडे चलते हुए ना आते। तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन अभी 2 महीने बाद है ना, वहाँ जाके खड़ा हो जाइयो। अरे मॉडल और बॉडी बिल्डर में फ़र्क होता। तो फिर तू मॉडल कैसे बन जाएगा? तू बॉडी बिल्डर है। अरे मेरी शक्ल अच्छी है तुम सबसे। हाँ नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन हम कैसे बनाएं? अरे तुमसे कह रहा कोई कि मुझे बनाओ। और इन सबको बुलाया किसने? तो दोस्त ने फ़ोन कर दिया था, बता दिया। नेत्रपाल ने उसे घूरा, अब यो बनाएंगे मुझे? देखियो, एक तो रबड़ की चप्पल में आ गया, एक कच्चे बनियान में ही आ गया, या लुंगी में आ गया, ये सारे मुझे मॉडल बनाएंगे। अरे हम सब यार बचपन से दोस्त हैं, ऐसे मत बोल, बुरा लगेगा। अरे तुम में से किसी को बुरा लग रहा है? नहीं नहीं नेत्र भाई क्या बात हो गई, लस्सी मंगवा ले और खाना खा लेते हैं। देख यो घर से मेरी मदद करने आए हैं, लस्सी मंगवा ले, खाना दे दे। भाई खाना खाना खा लो, ये ढाबे पे बैठे हैं, जो मर्जी अपने अपने पैसे खुद दे लियो, मेरे पे न बचा कुछ भी। मेरे घर वाले मुझसे पैसे मांग रहे हैं। अरे कितना मांग रहे हैं? ये जितने भी आए हैं ना, ये भले ही पजामे में, लुंगी में, निक्कर में आए हैं, लेकिन पैसों की बात आ जाए ना तो एक फ़ोन पे जितने कह रहे हो उसमें फालतू इकट्ठे कर देंगे। सारे ऐसे घर से हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि भैया जो जॉब कर रहा है उसे मंथली सैलरी मिलेगा, इंसेंटिव, सर प्लीज़ कल की छुट्टी, एक भी ऐसा नहीं है। सारे नेत्रपाल जैसे ही हैं। इनमें से एक लड़के ने कही, देख हम पे तो तू भरोसा करे मत,
और हम पे इतना दिमाग भी ना और हमारे बस की भी ना है कि हम तेरे को मॉडल बनाते हैं। खाटू श्याम चल रहे हैं, चलो 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 चलो। अरे 1 मिनट सुन तो लो, क्या चलो? खाटू श्याम यहीं रखो है, वहाँ जाना है हमें इतनी दूर। तो दिल्ली में भी तो है, वहाँ हो आते हैं ना। सबसे पहले उसी मंदिर जाएंगे जिसमें हमारे घर वाले जाते थे। फ़ोन करिए, मेरी मम्मी को फ़ोन करो, तो अपने फ़ोन से कर लेना। अरे मेरा फ़ोन टूट गया, स्क्रीन में ना दिख रहा कुछ भी। मम्मी को फ़ोन करा गया, उन्होंने उसके दोस्त को फ़ोन पे जब सुना कि हाँ सूरज बता क्या बात हो गई, और नेत्रपाल बात करेगा। अच्छा वो मंत्री लग रहा है, एक असिस्टेंट रख लिया है, नेत्रपाल बात करेगा। क्या कहाँ है वो? स्पीकर ऑन करा। हाँ क्या बात हो गई? माँ वो हम सारे एक बात सोच रहे। अच्छा तुम सब सोचो भी हो, दिमाग है तुम सब में? है कहाँ तू? मैं यहीं ताऊ के दौरे आया था, खाना वाना खा रहे हैं ज़रा। हाँ ठीक है, क्या सोच रहे हो तुम सारे? वैसे तो तब में दिमाग तो है नहीं, फिर भी क्या बात सोची सबने मिलके? हम खाटू श्याम जा रहे। माँ ने हंस कर गई, तेरे से हमने 100 बेर कह ली हमारे साथ तो जाना रहा, इनमें बड़े फूल लग रहे हैं, इनके साथ जा रहा है। देखे हमने तेरे सारे दोस्त कैसे हैं, 2-2 दिन नहाते ना फिर भी। अच्छा नहीं, अरे तब में से कौन कौन नहा के आया है? तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। भाई तेरा फ़ोन आ गया तो हम तो सीधे ही आ गए, नहाने की क्या बात हुई इसमें? अगर किसी की दोस्त की कोई बात हो जाएगी तो पहले क्या घर से नहा के जाएंगे? अरे आंटी कैसी बात कर रही हैं? तो आंटी हंसी थोड़ा सा, नेत्रपाल की मम्मा, कि मुझे पता है, देखो खाटू श्याम जा रहे हो, केदारनाथ जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बेटा थोड़े से नहा धो के साफ सुथरे राजा बच्चे बन के जाया करें। हाँ ये बात तो ठीक है। नहीं मम्मी एक बात पूछ रहे, अगर हम नहा के जय कपड़े पहन लें तो? माँ ने कहा कि हाँ ठीक है, समरसेबल में बढ़ जाओ कहीं पे। हाँ समरसेबल कौन से का चल रहा होगा? अरे कुलदीप का। हाँ चलो सारे। माँ ने कही रे कहाँ जा रहे हो तुम, सही बताओ। माँ अभी तो हम जा रहे हैं कुलदीप के समरसेबल पे, सारे पहले नहा लें, बीच में से हम नए कच्चे बनियान खरीद लेंगे, वहीं पे बड़े से मॉल में चेंज कर लेंगे, और मौका लगा तो नए कपड़े खरीद लेंगे। माँ ने कही कि सही में तू बाबा श्याम दरबार जा रहा है? हाँ क्या बात हो गई, नहीं जाते? नहीं नहीं जाते हैं, एक काम कर अपनी बहनों को भी ले जा साथ में। अरे हम सारे यहाँ समरसेबल में नहाते फिरेंगे, वो देखेगी हम सबको शर्म ना आएगी। माँ ने कह रहे रहने दो, जितना तू भाई है ना उसका उतने सारे भाई हैं, हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें ना चलती हैं, और इसलिए कह रही हूँ कि वो भी अपना बाबा के सामने माथा टेक लेगी। उसके भविष्य में मुझे भी चिंता ही है कि कहीं जल्दी से शादी ना करा दें। तो शादी की अपील तो मैं लगा दूंगा बाबा से, खाटू श्याम से सीधे सीधे कह दूंगा कि मेरी बहन की शादी कदे ही ना हो। माँ ने कही अरे कैसी कैसी बातें कर रहा है, बहन की शादी कभी ना हो, दिमाग है? दूसरे घर जाना है, उसे अपना संसार बसाना है, ये कह कि थोड़ा वक्त, कितना समय मांग लिया जाए माँ? वैसे माँ ने कही वो अपने आप मांग लेगी समय, तुझे जरूरत ना है। तुम सब नहाओ धो अपना तैयार हो, उसके बाद यहाँ पर आ जाना, क्योंकि मैं उससे जाकर कह देती हूँ, वो भी नहा के तैयार हो जाएगी। ठीक है ठीक है। अब वो नहा के तैयार हुई, ऐसे में इनकी चाची और ताई जी को न जाने कैसे पता पड़ गई, और वो इनके फेवर में थे। उन्होंने कहा कि नेत्र से कह दे कि हम भी चल लेंगे। अब ऐसे करते करते भाई साहब 20 दोस्त तो इसके जा रहे हैं नेत्रपाल के, और करीब 9 लोग घर के तैयार हो गए। नेत्रपाल जब पहुंचा उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया, बहना आ रही थी, चाची आ रही थी, ताई आ रही थी। तो नेत्रपाल के दोस्तों ने कहा जो गाड़ी में बैठे थे, अरे अम्मा बुआ काहे को आ रही हैं? मुझे क्या पता, मैंने तो छोटी को लेके जाना है। उसने कही भैया एक काम करो, तुम सारे दूसरी गाड़ी में चले जाओ, यूँ मैं चला लूँगी। लेकिन बहना बस तू ही तो चल रही है। चाची राम राम। नहीं राम राम बेटा, ठीक है तुम सारे दूसरी गाड़ी में। अरे तो घर से दूसरी गाड़ी ले लेना। अरे नहीं घर पे नहीं बताना है, घर पे ये कह रहे हैं हम कि बस यहीं तक जा रहे हैं सारे। अरे तो आने जाने में टाइम भी तो लगता है। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन लौट तो हम आज ही रात ले। तू बेकार की बातें क्यों कर रहा है, दूसरी गाड़ी में जा। घर में इतनी गाड़ी खड़ी हैं देखियो, दूसरी गाड़ी में भिचभिचा के आएंगे। तो जो गाड़ियाँ जा रही थी ना, उनमें से एक गाड़ी ऐसी थी जिसमें एक ही आदमी बैठा था, और वो 8 लोगों की गाड़ी थी, मतलब 8 लोग बैठ सकते थे। नेत्रपाल ने चारों तरफ देखा, अरे उसकी गाड़ी में कितने बैठे हैं, शीशा नीचे करवाइयो। शीशा नीचे करा तो अकेला। अरे अकेला कबूतर जा रहा है, तो क्या करूं, पब्लिक भर लूं यहाँ से? हाँ जी राजस्थान 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 है। नेत्रपाल ने कि सारे उस गाड़ी में चल रहे, सब उसमें चले गए। बहना चला रही थी, तो बहना ने कहा कि माँ भी जाना चाह रही है, नेत्र अगर तू कह दे। उसने कहा अगर माँ जाना चाह रही है तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला, रोकने वाला?
नहीं, उनका मन बहुत है, बस पापा की वजह से और ताऊ की वजह से ना वो और कह ना पा रही हैं, जबकि वो नहाए धोए पूजा पाठ करी तैयार बैठी अंदर। गया माँ के पास, तुमने जाना है? हाँ, लेकिन अभी वो बात कर रहे हैं ना अंदर। अरे होती रहेगी बात। अपनी मम्मा का हाथ पकड़ा और लेके चल दिए। अब ये जो इनकी बहना की गाड़ी है इसमें सभी लोग बैठे थे। नहीं, मुझे अंदर बताने तो दे। अरे बता देंगे, तुम बैठो। उनने मम्मी को भी बिठा लिया। अब बहना जो है वो गाड़ी चला रही है। अब ये सभी लोग हाईवे पे आ गए। बाबा शाम के घर जा रहे हैं, बाबा शाम से अरदास लगानी है, बाबा शाम सब ठीक करेंगे। ये पहुंच गए खाटू श्याम। वहाँ जाकर नेत्रपाल ने बाबा शाम से हाथ जोड़ते ही कही, मॉडल बना दिए भाई, मतलब जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचे और बस मॉडल बन गए, ऐसे काम करा दिए। बाकी अपनी बहना के लिए बहुत अच्छा भविष्य मांगा। बाबा शाम को इसने जब पहली बार देखा तो कहता है कि मैं थोड़ा सुन्न सा हो गया था। जैसे भाई बॉडी बिल्डर आदमी है तो उसी हिसाब से इन्होंने बताई मुझे बात, जो लिख के बताई है कि जैसे मैंने बेंच प्रेस लगाते हैं ना, मतलब एक रॉड होती है उसमें वज़न होता है, आप लेटे होते हैं और छाती पे आप वज़न को रखते हो, ठीक है। कह रहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही मैं बाबा के धोरे पहुंचा कि किसी ने एक्स्ट्रा वज़न मेरी छाती पे रख दिया और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, और बस मुझे खाटू श्याम दिख रहे और वो कह रहे हैं कि अगर बस की है तो खुद उठा ले। यानी अगर तेरे बस की है ये जिम्मेदारी उठानी तो खुद उठा, दूसरे का सहारा मत मांग। और मैंने वो वज़न जब उठाया तो बाबा शाम के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। इसका ये कहना है कि मैंने उनकी आंखें हिलती देखी। आप खाटू श्याम गए हो? लेकिन देखिए ये श्रद्धा है, मैं किसी की भी श्रद्धा और जो उनका विश्वास है ना उस पर डाउट नहीं कर सकता, ना करता, ना करने की मेरी औकात है, ठीक है। इनका ये कहना है मैंने बाबा शाम की आंखें हिलती देखी। और जब हम वापस लौट रहे थे तो चेहरे पर हमारे खुशी मुस्कुराहट तो थी, एक दिमाग भी आ गया था कैसे क्या करना है, कुछ चीज़ें समझ आ रही थी। आगे मेरी बहना की गाड़ी चल रही थी, उसमें मम्मी थी, ताई, चाची, दो एक घर के और बड़े लोग थे, सब लोग बैठे थे। और वो गाड़ी साइड वाले डिवाइडर से लग के पलट गई। मेरे हाथ पैर फूल गए। 9 गाड़ियां चल रही थी साथ साथ, एक तरह का काफिला था नितिन भाई। जिस तरह से वो गाड़ी पलटी और जितनी उसने पलटियां खाई, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजे से उतर के मैं जाकर देख लूं कि कौन बचा कौन गया। मैं सुन्न हो गया। मेरे सारे दोस्त भागे भागे गए। कोई भी गाड़ी के बहुत पास तक नहीं जा पा रहा था, इतना ज़्यादा धुआं, इतनी ज़्यादा चारों तरफ कांच ही कांच। जब मैं गाड़ी से उतरा तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। हमारी गाड़ी में अंदर भीतर बाबा शाम की एक तस्वीर लगी थी। दरवाज़ा बंद करते मैंने अपने बस भरी आंखों से आंसुओं के साथ बाबा को देखा और कहा कि आज पहली बार आया मैं तेरे, और पहली बार मैं मेरा घर सामने उजड़ता दिख रहा है। अगर ऐसा हो गया तो बाबा मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा। गलत नहीं होना चाहिए। जब सब लोग वहां पहुंचे, गाड़ी को जैसे तैसे करके लड़कों ने सीधा करा। इनमें से कोई भी होश में नहीं था। माँ, बहन, इसकी बहना छोटी, वो गाड़ी चला रही थी, सीट बेल्ट लगा रखी थी उसने। जैसे तैसे करके सीट बेल्ट खोल के उसके चेहरे पे से, कंधों पे से कांच के जो पीसेस गिरे हुए वो हटा के उसे गाड़ी के बाहर लाए। खरोचे तो बहुत आई सबके, लेकिन बाबा शाम ने जो कमाल किया, बहुत सारे लोगों ने देख के यही कही एक ना बचा होगा। और एक के साथ कोई दुर्घटना वो वाली नहीं हुई जो कहते सुनते में भी डर लगे, बुरा लगे। मेरी बहना के इधर खरोच आया था, मम्मी के हाथ में थोड़ी खरोच आई थी, ताई चाची के भी थोड़ी थोड़ी लगी थी। लेकिन बाबा ने 8 पलटी गाड़ी में, चारों तरफ से खत्म गाड़ी के, चारों तरफ से शीशे झड़े गाड़ी के, लोगों को जिंदा बाहर निकाल दिया। कहता है कि उस दिन का है और आज का दिन है, कोई सी ग्यारस छुटती ना है। और हाँ नितिन भाई,
2 बेर तो हम बिना नहाए पहुंच गए खाटू श्याम। मेरे भाई ये आपका लाड़ प्यार है जो आप मुझे सब कुछ लिख कर भेज देते हो। कहते हैं कि नितिन, लोग विश्वास करें ना तो खाटू वाला इतनी जोर के चमत्कार करे कि आप लोगों को बताओगे और उन्हें लगेगा भाई मजाक कर रहा है क्या। मेरे साथ एक नहीं घने चमत्कार हुए हैं, और जिस दिन तुम ये सुना दोगे उसके बाद वाले चमत्कार मैं तुम्हें बताने शुरू करूँगा। तो नेत्र भाई राम राम। मैंने जैसे तुमने कही वैसे मैंने सुना दी। मुझे उतनी नहीं आती, कतई घनी जोरदार हरियाणवी नहीं है मेरी, मैं बोल ही नहीं सकता। मैं बस ऐसे ही बात कर सकता हूँ जैसे करता हूँ। बट आपने कहा कि वो जो थोड़ा थोड़ा तू टच लिए करे ना, एक कहानी हमने सुनी हरियाणवी में, वैसे करके ही सुनाइए भाई, बहुत मज़ा आएगा। और हमारा पूरा घर परिवार बैठ के तेरी भगवान वाली कहानियाँ तो देखता है, और तेरी डरावने भूत वाली कहानी जो होती है ना, या तो मैं देख लेता हूँ, मेरी बहना देख लेती है, और हमारे यार दोस्त कभी बैठते हैं ना लिटिल, तब उसमें गाड़ी में चला लेते हैं, हम सब की धुक धुक हो गए। तो ये आपकी धुक धुक और बढ़ाऊंगा क्योंकि अभी और कुछ आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और आंटी राम राम, आपने कही थी भाई सुतरा सा लौंडा है, अच्छी सुनावे, वह बीच में भूत की कहानी क्यों ले आता। आंटी बताऊं, सही सही बात बताऊं आपको, लोग बाग ना ईश्वर की जो, भगवान की जो मैं कहानी सुनाता हूँ ना, वो देखते ही कम है, ठीक है, और वो शेयर भी बहुत कम करते हैं। आप एक बेर कह दो कि नेत्रपाल भाई अपने दोस्तों से कह दे थोड़ा शेयर वगैरह करा दे, तो काम बन जाएगा। जय बोले।